हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रवीण सर। आज हम क्लास 9th चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल किंगडम के अंदर फोर्थ फाइलम निमेटोडा पढ़ेंगे। इससे पहले हम 3 फाइलम्स फाइलम 1 पोरीफेरा, फाइलम 2 सिलेंट्रेटा एंड फाइलम 3 प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलम 4 निमेटोडा। निमेटोडा का मीनिंग है राउंड, इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को राउंड वॉर्म भी कहते हैं। ये कैसे वॉर्म है? राउंड वॉर्म, इसलिए इनका नाम है निमेटोडा। इनकी अगर हम बॉडी को देखें तो इसमें आपको 2 ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1 एस्कैरिस एंड नंबर 2 वोचेरिया। इनकी जो बॉडी है वो फ्लैट की बजाय सिलेंड्रिकल है, राउंड है, इसलिए इन्हें राउंड वॉर्म कहते हैं। इनकी बॉडीज के साथ ही बायलैटरली सिमेट्रिकल है। बायलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब है इसे हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनके अंदर सूडोसीलोम प्रेजेंट है। सूडोसीलोम का मतलब है कि इनके अंदर ट्रू सीलोम प्रेजेंट नहीं है। सीलोम के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। इनके अंदर जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं। सेक्सेस का मतलब जो मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म है वे दोनों अलग अलग होते हैं। इनको हम आसानी से देख के पता लगा सकते हैं। इसमें एस्कैरिस के अंदर जो छोटा ऑर्गेनिज्म है, इसकी जो टेल है वो लास्ट में बैंड है, और जो फीमेल है ये ऑर्गेनिज्म थोड़ा लेंदी है। इसलिए हम ऑर्गेनिज्म को देख के, बैंड टेल को देख के ये पता लगा सकते हैं कि ये मेल एस्कैरिस है और जो लंबी है वो फीमेल एस्कैरिस है। ये वॉर्म्स ज़्यादातर पैरासिटिक हैं, यानी ये ज़्यादातर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं जो कि कुछ बीमारियां पैदा करते हैं। जो वोचेरिया है इसकी वजह से एलिफेंटियासिस एक डिजीज़ है वो होती है। और ये कैसे होती है? ये ऑर्गेनिज़म मॉस्किटो बाइट से किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से एलिफेंटियासिस डिजीज़ होती है। इस डिजीज़ में क्या होता है, ये आप देख रहे हैं इमेज, इसके अंदर जो पाँव है वो काफ़ी ज़्यादा, इसके अंदर स्वेलिंग आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया है। ये जो इसकी जो लुक है वो एलिफेंट लेग जैसी नज़र आ रही है, इसलिए इस डिजीज़ को एलिफेंटियासिस कहते हैं। और जो एस्कैरिस है ये इंटेस्टाइन्स के अंदर एज अ वॉर्म पाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे ये प्लेटीहेल्मिन्थेस से कैसे अलग है। ये जो है इसकी जो शेप है वो राउंड है। इसमें जो सेक्सेस हैं वे सेपरेट हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग हैं। इसके साथ ही इनको हम पैरासिटिक वॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर पैरासिटिक ही हैं। इसमें वोचेरिया से हमें एलिफेंटियासिस और बीमारी होती है, और जो एस्कैरिस है ये इंटेस्टाइन्स के अंदर पाया जाता है। तो आइए अब तक के पढ़ चुके हम जो फाइलम्स हैं 1, 2, 3, 4 को एक साथ उनको रिकैप कर लेते हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो किंगडम फाइलम के अंदर जो पहला फाइलम है वो है फाइलम पोरीफेरा, जिसकी क्या खास बात थी कि इसके अंदर पोर्स होते हैं। इनकी जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये एसीलोमेट होते हैं, मतलब इनके अंदर ट्रू कैविटी नहीं होती। इसके कुछ एग्जांपल हमने पढ़े थे, यूप्लेक्टिला, साइकोन, स्पॉन्जिना। फाइलम 2 के अंदर हमने पढ़ा था सिलेंट्रेटा, जिसका मतलब होता है सील यानी कैविटी, लेकिन इनके अंदर ट्रू कैविटी नहीं होती थी, इसीलिए ये एसीलोमेट हैं। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी फर्स्ट केस में सेलुलर लेवल थी, यानी केवल सेल्स थे, लेकिन सिलेंट्रेटा के अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर 2 लेयर्स बन चुकी थी, एपिडर्मिस और इनर लेयर गैस्ट्रोडर्मिस, इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को डिप्लोब्लास्टिक भी कहा गया। इनके अंदर भी ट्रू कैविटी नहीं थी, इसलिए ये भी एसिलोमेट है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा और जेलीफिश। थर्ड फाइलम हमने किया था प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में हमने पढ़ा था कि प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट
और हेलमिंथिस का मतलब होता है वॉर्म, इसलिए इनको फ्लैट वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ये भी एसिलोमेट हैं। ये सिलेंट्रेटा से कैसे अलग हैं कि इनके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक जो फॉर्मेशन है वो है, यानी इनके अंदर 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इनमें से कुछ पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं और कुछ फ्री लिविंग होते हैं। तो इनमें से फ्री लिविंग है प्लेनेरिया, और पैरासिटिक फॉर्म में जो पाया जाता है वो है लिवर फ्लूक एंड टेपवर्म। जो लिवर फ्लूक है वो कुछ कैटल्स के लिवर में पाया जाता है, और टेपवर्म जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसके बाद जो आज हमने 4th फाइलम पढ़ा है वो है फाइलम निमेटोडा। ये प्लेटीहेलमिंथेस से कैसे अलग है? ये 2 तरीके से अलग है। पहला कि ये राउंड वॉर्म है, प्लेटीहेलमिंथेस फ्लैट वॉर्म थे। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, वे भी ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। इनके अंदर जो सेक्सेस हैं वे सेपरेट हैं, यानी मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं। ये सारे मोस्टली पैरासिटिक हैं। इसमें एक हमने पढ़ा एस्कैरिस और दूसरा वुचेरिया। वुचेरिया से एलिफेंटियासिस जो डिजीज़ है वो होती है, और एस्कैरिस ऑर्गेनिजम्स के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। उम्मीद है आप सबको आज का हमारा टॉपिक फाइलम 4 निमेटोडा समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 5th फाइलम एनिलिडा को पढ़ेंगे। अगर आपको फाइलम 1, 2 और 3 की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इनकी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।